उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आ रही है जिसे हम दिखाने जा रहे हैं, जो सिस्टम और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कई सवाल पूछती है। एक 20 साल का युवक संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत होती है, उसका शव उसके घर से हुआ मिलता है। परिवार का सीधा आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते बेरहमी से हत्या करके शव को लटकाया गया है। लेकिन जब पीड़ित परिवार न्याय के लिए गुहार लगाता है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाता है, तो उन्हें न्याय की जगह पुलिस की लाठियां मिलती हैं। एक एफआईआर लिखने में पुलिस के हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया की कई रिपोर्ट्स ये बताती है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की चीजें हुई कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का कहर टूटा हो। यहां भी जब परिजन न्याय की मांग करने के लिए हाईवे पर 100 रखकर प्रदर्शन करते हैं, तो एक अदद एफआईआर लिखाने की मांग पर सड़क पर उतर जाते हैं, तो पुलिस की बर्बरता की हदें पार हो जाती हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, किसी को बख्शा नहीं जाता है, सब पर लाठियां बरसाई जाती हैं। किस कारण से? किस कारण से? मैं इस विजुअल को स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकती बिना ब्लर किए, बहुत सेंसिटिव है, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसीलिए कई तस्वीरों को ब्लर किया गया है। क्या रक्षक अब भक्षक बन गए हैं? आखिर क्यों एक गरीब परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है? पुलिस का यह अमानवीय रवैया देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। हर आदमी यही सोच रहा है कि गरीबों के साथ इतना अत्याचार क्यों? आइए सुनते हैं खुद मृतक के भाई की जुबानी कि उस दिन असल में क्या हुआ था। हमारा भाई था। हम लोग न्याय के लिए कि हमारी एफआईआर बस लिख ली जाए। कल से झांसा दे रहे हैं कि एफआईआर लिख गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अभी तक 24 घंटे हो गए, कोई गिरफ्तारी भी नहीं की गई। भाई के साथ हुआ क्या था? भाई के साथ क्या? भाई को हमारे मारा गया, मार के हमारे ही घर में दिया गया। किसने लटकाया? किसने लटकाया? हाँ, वीरेंद्र चौहान, उनके 3 भाई। कौन है वीरेंद्र चौहान? क्या रंजिश थी आपसे? उन्होंने कहा कि वे हमारी बेटी से बात कर रहा, हमारे घर कल सुबह आए और बोला कि वो कहाँ है। हमने बोला घर पे नहीं है। बोला अगर कहीं मिल गए तो जान से मार देंगे। हम लोगों ने उसे घर से निकलने नहीं दिया। फिर हम लोग समझे कुछ मामला शांत हो गया, खेत चले गए। बस घर में आके उन लोगों ने हमारे भाई को मार दिया। इससे भी नहीं इच्छा भरी तो उसे बच दिया। सिस्टम की संवेदनहीनता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक परिवार जिसने अपना युवा बेटा अभी खोया है, वो केवल एक एफआईआर दर्ज कराने की गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है। एफआईआर दर्ज करना तो दूर, पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत का ऐसा क्रूर प्रदर्शन उनके साथ किया जिसे देखकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाए। प्रशासन का काम तो बात सुनना है ना। अगर किसी को शक है तो आप एफआईआर क्यों नहीं लिखेंगे? लगभग 3 थानों की फोर्स गांव में पहुंच जाती है। न्याय की मांग कर रहे शांतिपूर्वक परिजनों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये कोई आम घटना नहीं है। ये सत्ता और खाकी के अहंकार का जीता जागता उदाहरण है कि हर बार आवाज दबाने के लिए पुलिस को ही आगे किया जाता है। महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, बहनों पर लाठियां चलाई जाती हैं, मासूम बच्चों तक को भी बख्शा नहीं जाता है, उन पर भी क्रूरता की जाती है। जो पुलिस आम आदमी की रक्षा नहीं कर सकती, वो क्या कर सकती है? जो पुलिस आम आदमी की रक्षा के लिए बनी है, वो आज सबसे बड़ी उत्पीड़क बन चुकी है। सबसे ज्यादा परेशान यही आम आदमी को करते हैं। क्या पुलिस का यह काम है कि वो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने की बजाय उन पर बल प्रयोग करे? आपको तो सहानुभूति दिखानी चाहिए ना। आप तो जनता के नुमाइंदे हैं ना, जनता के लिए चुने जाते हैं ना। लेकिन आप जनता को इस तरीके का चेहरा दिखाते हैं कि खाकी वर्दी अब खाकी कम काली ज्यादा लगने लगी है। जिस बुरी तरीके से उन्हें खदेड़ा गया है,
उस तस्वीरों को अगर आप देख लेंगे तो मानवाधिकार के हर नियम धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे। ये मंजर देखकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो सकता है कि आखिर आम आदमी न्याय के लिए जाए तो जाए कहां। जब प्रशासन नहीं सुनेगी तो सड़कों पर ही तो उतरना पड़ेगा। आप खुद इस पीड़ित परिवार की आप बीती सुनिए कि कैसे पुलिस ने उनके दर्द को सुनने की बजाय उन्हें लाठियां बरसाई, लाठियों से जवाब दिया है प्रशासन ने। ये लोग कह रहे हैं, सुनिए। हमारी FIR लिख जाए यही चाहते थे हम। तो क्या हुआ फिर? एफआईआर, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं किए? अभी तक दर्ज नहीं हुई है। अभी लाठी चार्ज क्यों किया उन लोगों ने? हम लोग FIR के लिए सबको रोड किनारे रखे हुए थे कि हमारी FIR सिर्फ लिख ली जाए। FIR भी नहीं लिखी गई, ऊपर से हमारी बहन का सर पुलिस वालों ने डंडों से फोड़ दिया। बहन आपकी अभी अस्पताल में एडमिट है। सर फोड़ दिए बहन का आपकी? हाँ, सर फूट गया है। यानी आप लोग बस सर रख के वहाँ पे मांग कर रहे थे अपने मांग के लिए कि भाई हमारा एफआईआर दर्ज कर लिया जाए? हाँ, बस इतना ही। लाठी चार्ज कर दिया? हाँ, पुलिस वालों ने। आप स्क्रीन पर जो मंजर देख रहे हैं वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है दोस्तों, बल्कि रामनगर की कड़वी सच्चाई है, एक डरावनी सच्चाई है। जिस बेरहमी से पुलिस ने यहाँ लाठी चार्ज किया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जब तक मृतक की बहन, जिसका अभी अभी भाई इस दुनिया से गया है, उस पर दुख का कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, पुलिस वालों ने उसके दुख को दरकिनार करते हुए परिजनों पर कहर बरसाया, लाठियां चार्ज की। पुलिस का काम मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजना होता है, लाठियां चार्ज करके लाठीबाज की आवाज दबाना नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो खाकी वर्दी खुद ही सवालों के घेरे में है। हर बार खाकी पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। परिवार साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत कर ली है, मोटी रकम रिश्वत के रूप में लेकर चुप्पी साध ली है। ये रिश्वत के लालच में ही पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है, इस कदर दबाने की कोशिश हो रही है कि लाठियां बरसाई जा रही हैं। कानून के रखवालों का ये क्रूर चेहरा हमारे समाज के माथे पर एक बदनुमा दाग है। जो लोग कल तक न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे, आज वे भी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। एक घर से जवान बेटे की अर्थी उठ रही है, उसी घर के लोगों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, डंडे बरसा रही है। जरा इस बहन के दर्द को सुनिए। उसके भाई की संदिग्ध मौत हो गई है और अब पुलिस उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, लाठियां बरसा रही है। पुलिस ने मारा है। पुलिस ने पहले डंडा लाठी चार्ज करी नहीं है, उन्हें सबका बहुत मारी नहीं है, पुलिस वाले मारी नहीं है, डंडा लाठी चार्ज करी नहीं है, पैसा घूस ले ली नहीं है, मार के टांगी दी घर में ले ली नहीं है। हमारे भाई को मारने लगे, दरोगा और कोतवाल ने डंडा लाठी चार्ज किया। हाँ, डंडा चार्ज कर डंडा से मार दिया। की महिला थी? पुरुष था। पुरुष था। तो देख सकते हैं कि ये रक्षक नहीं कह सकते, इन सब कोई भक्षक है सब। पुलिस घूस करती है, 3 लाख रुपया भर दिया गया, सुनवाई कोई नहीं हुई है, 24 घंटे से हो गए हैं, एप्लीकेशन नहीं लिखे गए। उसके घुस के मारे हैं, इसमें फंदा मार के है, उसका वो वाला घर है। सारे घर वाले सारे लोग भाग गए हैं यहाँ से, सारे लोग भाग गए हैं हमारे भाई को मार के लटका के। हमारा भाई खाली अकेले यहाँ था घर में और कोई नहीं था, अकेले मौका पा के उसको मारे हैं। हमारा भाई हमारे वहाँ गया था, वीडियो कॉल करके बुला लिया, छोटा भाई था, वीडियो कॉल करके बुला लिया, फिर वहाँ से रामनगर में गैस के मारा। उसके बाद वो लड़की साथ में बुला के कोतवाले गई प्रसाद चढ़ाने, वहाँ से फिर 3 बजे रात को बुलाया, यहाँ सरकारी ट्यूबवेल है वहाँ पे मारा। लेकिन मेरा भाई डर मारे हाथ लोग चलाते थे तो वो लोग बचाए नहीं, तब को नहीं बताया। 10 बजे रिपोर्ट लिखी गई, 1 बजे उसको मार के गया। हमारी दोनों भौजाई खाना लेने गई, उतनी देर में हमारे 10 मिनट नहीं लगे, 4 लोग हमारे भतीज अनुराग उसको भागते देखा, इस तरफ से चढ़े जीना से और वहाँ दूसरे घर से उतर गए उस घर में। दिन में ही ये सब किए, सब दिन 1 बजे के समय पर सब हुआ है और 10 बजे वहाँ रिपोर्ट लिखाई गई। क्या हमारे देश का सिस्टम इतना अंधा और बहरा हो चुका है कि उसे चीखती चिल्लाती औरत और पिटते हुए बुजुर्गों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वो महसूस नहीं कर पा रहा है?
या सच में बहरा हो गया है? बार बार सुशासन और पुलिस व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाने के बावजूद रामनगर की ये घटना उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हों, गंभीर सवाल उठे हों। हर बार खाकी वर्दी सवालों के घेरे में न जाने क्यों घिर जाती है। पुराने रिपोर्ट के अनुसार बाराबंकी में भी इसी तरीके का शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। लोगों पर पुलिस बर्बरता का आरोप लगा रही है। पहले भी पुलिस पर बर्बरता के आरोप लग चुके हैं। आज फिर से क्रूर इतिहास रामनगर में उसी तरीके से दोहराया जा रहा है। गांव वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस का अमानवीय चेहरा इस कदर हावी हो गया है कि जब पीड़ित परिवार न्याय की मांग छोड़कर केवल अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने लगता है। पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी पूर्व सूचना के लाठी बरसाना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये खाकी का मनमानी रवैया है। मनमाना रवैया उनका चरम पर पहुंच चुका है। जहां रक्षक ही पीड़ितों की आवाज दबाने का काम करने लग रहे हैं। आप सोचिए, एक बेबस मां और एक असहारा बहन अपने घर के चिराग को खोने के बाद न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, लेकिन सिस्टम उसके साथ नहीं है। आइए सुनते हैं कि कैसे पुलिस का ये जो निर्दयी रवैया रहा है, उसने कैसी सारी हदों को तोड़ते हुए इन महिलाओं और बच्चों पर कहर ढाया। ध्यान से सुनिएगा। जब आपसे कहा जाता है कि पुलिस को शक्ति मिलनी चाहिए ताकि अब्दुल की नकेल कसी जा सके, तब आप ये तस्वीर देखिएगा। बड़ पुलिस डंडा चार्ज कर रही है। सबको साहब ने मारा है और 2 बच्चन के टांग के मारत लेके चले गए हैं। पुलिस वाले इज्जतगिरी यहाँ पर सड़क पर लेके गए हैं। हमारा बहने है, हमारा लड़का बड़ा वाला है, उनको टांग के 4 पुलिस लाद के लेके गए, मारत ले गए, बेरामी से मारा है। मारते हुए खदेड़ते लेगा। हाँ, हम देख हम साहब पाछे जाते रहे, हमको गरिया दिया, हमको ढकेल दिया, हमने लौटे। हाँ, पुलिस वाला गरिया लौट हमको ढकेल दिया। हम गिर पड़े तो कट गया, चोपड़ा लग गई, हम रोडों पे गिर गया। हम के भाग गए साहब। हम कहे मैं भैया न ले जाओ, हमने बच्चे कहे भी नहीं आ रही थी इन सबको कि आप माँ की उम्र की हैं। आपको नहीं कहे, हमको गरिया दिया। कौन कह रहा था? पुलिस वाले कर रहे थे। पुलिस वाले ने। ये सिर्फ एक गांव या एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की विफलता की कहानी है जो आम आदमी को न्याय देने का वादा तो करता है, लेकिन अफसोस उस वादे को कभी पूरा नहीं कर पाता। एक तरफ 20 साल के एक युवा की हत्या करके उसे गया, जैसा कि परिवार वालों का कहना है, जो अपने आप में एक गंभीर अपराध की तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ जब परिवार अपने बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरता है, अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करता है, पुलिस की लाठियां उसे चुप कराने की कोशिश करती है। मीडिया रिपोर्ट भी साफ बता रही है कि यह घटना पुलिस प्रशासन की नाकामी और संवेदनहीनता का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। पुलिस का मूल काम नागरिकों की सुरक्षा करना है, उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाना है। हम आपके साथ खड़े हैं, ये कहना है। लेकिन रामनगर की पुलिस का रवैया देखकर आम आदमी का पुलिस से विश्वास पूरी तरीके से डगमगाने लगा है, भरोसा अब उठने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन बेलगाम पुलिस वालों पर आला अधिकारी द्वारा कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? इनकी भी नकेल कसी जाएगी? इन पर भी लगाम लगाया जाएगा? क्या इस गरीब परिवार और पीड़ित परिवार को कभी सच्चा न्याय मिल पाएगा, या फिर संगीन मामलों में भी पुलिस वाले फाइलों में हमेशा की तरह सेंधमारी कर देंगे, उस पर पलथी मारकर बैठ जाएंगे? सरकार को इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए, तगड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि इंसाफ की उम्मीद जिंदा रहे। हमने तो इस वीडियो में जो परिवार का कहना था वो आपको बताया। इस पूरी घटना पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। आप बताइए इस वीडियो पर आपकी क्या राय है?